के साम के मुंह में छछूंदर फंस गई। अगर कत्ले सैयद सज्जाद पर इसरार कहे तो सबसे बड़ी गाली, कत्ल ना करे। बस जल्लाद ने जैसे ये सुना कि मासूम का कातिल जो तलवार लेके आगे बढ़ रहा था कि कभी हलाल ज्यादा नहीं होता, उधर से कुरान वालों ने भी तायद की दबे जबान में, तौरात वालों ने तायद की, इंजील वालों ने तायद की। जल्लाद ने तलवार को फेंका, कहा यजीद तू जान, तेरा काम जाने, मेरे बस का नहीं, मैं तो पक्का हलाल ज्यादा हूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, यजीद चलाता मुकाबला करने, ये शेर खुदा का शेर है मेरा लाल, ये शेर खुदा का शेर है। शेर शेर होता है चाहे बच्चा हो या जवान हो, बस शेर शेर होता है। ये तो अल्लाह की मसलहत थी, ये तो मर्ज़ी परवरदिगार थी, लेकिन तू जंग करना चाहता है। जो मेरे मौला अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली, अगर मेरे शेर को जंग की इजाजत मिलती तो कहाँ होता यजीद? ना तू यजीद होता, ना यजीदियत होती, ना शाम होता, ना शाम की सल्तनत होती, सब अकेला मेरा अब्बास पलट के रख देता। देखिए महावरा से पूछो कि अदालत किसे कहते हैं, और इमाम हुसैन से पूछो कि शहादत किसे कहते हैं। वो तो इजाजत नहीं दी थी जंग की इमाम ने, वरना पास बता देते कयामत किसे कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुलंद सलवात। अब एक छोटा सा बच्चा, ये बच्चा बार बार नारा लगा रहा है। खुदा की कसम देखिए, इसकी नज़र एक छोटा सा वाक़या कर रहा हूँ। मजलिस हो या जंग हो, हमेशा हौसलों से लड़ी जाती है, हौसलों से जंग लड़ी जाती है। 13 साल का बच्चा है कासिम, कितने साल का? 13 साल का बच्चा मैदान में आ गया लड़ने के लिए। बात इस बच्चे की नज़र कर रहा हूँ, कहा ना ये शारा के जनाज मनाजिर को ज़हन में रखना चाहिए। का 13 साल का बच्चा है। एक मतलब पिसरे साथ ने देखा, अर्ज़ के शामी जा, क्या इसका मुकाबला करने जाऊँगा? देख रहा है इसके तो मसे भी नहीं भीगे, एक छोटा सा बच्चा मालूम होता है। कहा फिर क्या करें? अरे चल इसके लिए मेरा सबसे छोटा बेटा काफ़ी है कि इससे पहले कि जंग हो, अरे चल एक हल्ला सा करते हैं। चारों तरफ से जो पूरा लश्कर हल्ला गल्ला करेगा, शोर मचावाता आगे बढ़ेगा, तो बच्चा है घबरा के भाग जाएगा। क्यों बच्चे को मारता है? तेरा मकसद है इसे मैदान से भगाना, मैदान से हट जाएगा। पूरा लश्कर मिलकर हल्ला गुल्ला करो, शोर मचाओ, घबरा के बच्चा खुद भाग जाएगा। बस एक मरतबा पिछले साथ को मंसूबा पसंद आया कि जब भागेगा तो मेरा कोई सा बेटा इसका जान लेगा। भाई मत मारना है, मार देगा, बगैर जंग के खत्म हो जाएगा। पिछले साथ की समझ में आ गया, इशारा किया। अब ढोल नगाड़े वालों ने ढोल बजाना शुरू किया। जिसके पास ढोल नहीं था वो मुंह से शोर गोवार कर रहा है, शोर मचा रहा है। सब एक साथ हमलावर ऐसे जैसे हमला करेंगे, हम नहीं करेंगे। बंदर भभकी, पर दुश्मन हैदर हमेशा बंदर भभकी देता चला आया है। सबने एक साथ शोर मचाया, पूरा लश्कर आगे बढ़ा। बस इस नफ्सियाती कमजोरी को एक मर्दा मेरे मौला अबुल फजल अब्बास ने महसूस किया। घोड़े को आगे बढ़ा के आगे, बेटा कासिम घबराना नहीं, अगर उधर लाखों का लश्कर है तो ये समझना तेरा चचा अब्बास तेरी पुष्ट पर खड़ा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात 13 साल की आ गई, बात 3 साल कर रहा था तो यजीद के मुंह में छछूंदर, सांप के मुंह में छछूंदर थे। ये आखिर तो सारे सांप थे सारे सांप, किसी में कम जहर था, किसी में ज़्यादा जहर था, चाहे मीर शाम हो चाहे यजीद हो। एक और मुझे इस्तला याद आ रही, खिसियानी बिनली खम्बा, वह उर्दू जानते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब जहनी जंग तेरा तलवार से नहीं लड़ी, ये जहनी जंग हो रही थी, ये ज़बानी जंग हो रही थी यजीद में और सैयद सज्जाद में। एक बच्चे ने यजीद को ऐसी शिकस्त दी, 3 साल का बच्चा, बात बड़ी पते की बता रहा है। यजीद सही कह रहा है, ये यजीद के साथ मुंह में छछूंदर होगी, यजीद पीछे हट गया। यजीद कत्ल नहीं कर सका, अब करे तो क्या करे यजीद? इसके बराबर में 11 साल का बच्चा बैठा था, यजीद का बेटा। कहने लगा मोहम्मद
मेरे बेटे से कुश्ती लड़ोगे? 11 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा, कितना फ़र्क होता है? कितना फ़र्क है? 10 साल का फ़र्क है। चलिए 8 साल का फ़र्क। शर्म नहीं आती ललकारते हुए? मोहम्मद कुश्ती लड़ोगे? लेकिन खुदा की कसम, ये भी अली का पोता है। अली मैंने, इस घर के सारे मोहम्मद है, इस घर के सारे अली हैं। एक मर्द शान हैदर कर्रार में अली का पोता आगे बढ़ा, यजीद हम दिखावे की कुश्ती नहीं लड़ते। अरे हम दिखावे की कुश्ती नहीं लड़ते। तू जिस्मानी ही लड़ाई लड़ना चाहता है तो भेज मैदान में अपने बेटे को, या तेरा बेटा रहेगा या मोहम्मद रहेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सैयद सज्जाद इकरार लेके उठे, शाम से वापस नहीं आए। देखिए जालिमों ने क्या क्या जुल्म नहीं किए, लेकिन तारीख़ बताती है सैयद सज्जाद करबला के बाद भी सैयद सज्जाद है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक वक्त का बादशाह हजर अस्वद तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अल्लाह जाने हजर अस्वद इमाम के कदमों में आया, मजमा काई की तरह ऐसा फट जाता है। हिशाम कहता है मन हाज़र रजुल, तो फरज़दक जो दरबारी शायर था अब तक, बस इससे रहा ना गया, यहीं से हुर बन गया। पर हुर भी तो लश्करे शाम में था। कहा तू नहीं जानता तो हम बताते हैं। पूरा कसीदा पढ़ा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत से वाक़यात है। जब फरज़दक कैद होके गए, फरज़दक को दरबारी शायर था, कैद होना था, और ज़िंदान में पहुँचे, देखा ज़िंदान में एक ग़ुलाम आ रहा है। कौन? पहले सोचा शायद यजीद की तरफ से कोई कातिल आ रहा है, वही हिशाम की तरफ से कोई कातिल आया, लेकिन करीब आया कि मैं इमाम का ग़ुलाम हूँ। क्या हुआ? इमाम ने सलाम भेजा है और तेरे लिए अशरफी भेजी है। लोग कह रहे थे भाई फरज़दक तूने हाकिम शाम को बड़ा जल्लाद है, बड़ा जालिम है, नाराज़ कर दिया, अब देखो तेरी ज़िंदगी। एक मरतबा इमाम के तोहफ़ा कबूल किया। पहले तो इनकार किया कि मौला मैंने ये इनाम के लिए, दुनिया के लिए नहीं कहा, मैं तो आखिरत संवारनी थी। कहा फिर भी इमाम ने कहा है इस तोहफ़े को कबूल कर लेना। अब जो शरफ़ शुमारी की, अब यहाँ के फरज़दक का अक़ीदा, फरज़दक एक मरतबा अपने साथी से कहता है, बस फरज़दक को यकीन हो गया कि फरज़दक मरने वाला नहीं है, अभी 40 साल जिंदा रहेगा फरज़दक। बस तुझे कैसे मालूम है कि 40 साल जिंदा रहेगा? कि मेरे मौला ने 40,000 अशरफिया भेजी है। हर साल हुकूमत की तरफ से मुझे 1,000 अशरफिया दी जाती थी, तो 40 साल का खर्च मौला ने मुझे भेज दिया। इसका मतलब फरज़दक 40 साल और ज़िंदा रहेगा। तो इमाम के बड़े फ़ज़ाइल हैं। मदीना ताराज हुआ, सब ने बैत की। अगर कोई बैत से मुस्तस्ना रहा तो हमारा सैयद सज्जाद, हमारा मौला। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, चूँकि मजलिस तमाम हो रही है, खमसा तमाम हो रहा है, आइए ये कह के अपने इमाम से रुख़्सत लें। मौला बस अगले साल हम हैं और आप। मौला हमने आपका फ़र्श अज़ाब बिछाया ज़रूर था, मौला इस तरह पुरसा नहीं दे सके जैसा पुरसा देने का हक़ था। मौला सैयद सज्जाद तो कैसे पुरसा दे सकते हैं? खुदा की कसम आज मजलिस अज़ा उसकी सिलसिले से मुनक़िद हुई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आज़ादार है, जो करबला के बाद कभी हंसा नहीं आज़ादारो। अगर किसी ने शादी में बुलाया है मर्द मोमिन, अरे बाद शहादत हम किसी शादी में नहीं जाते। और मौला अगर आ जाए शराज़ी में आज तशरीफ़ लाए, मेरे लिए शर्फ का बाइस होगा। अगर तू हमें बुलाना ही चाहता है तो मेरे बाबा के फ़र्श आज़ा बिछा ले। अरे मौला, अरे मैं मजलिस बर्पा करूँगा, हम ज़रूर आएंगे। जब हुसैन का जिक्र होता है मेरा मौला ज़रूर आता है। अज़ादारो तारीख़ बताती है, जब मेरा मौला अरे मदीने की गलियों से गुजरता था, अरे कस्साब अपने अपने ज़बियों पर पर्दा डाल लिया करते थे। अगर कोई ज़बिया नज़र आ गया तो सैयद सज्जाद का एक ही जुमला हुआ करता था, ए बता ए मर्द मोमिन, वक्त ज़बह क्या तूने इस जानवर को पानी पिला लिया था? हाथ जोड़कर यही कहा करता था, मौला हमारी आदत है, हम जानवर को ज़बह करने से पहले पानी ज़रूर पिलाते हैं।
मुसलमानों की आदत है कि जानवर को भी ज़बह करने से पहले पानी पिला लेता है। हाय मेरा बाबा। अरे किसी ने पूछा, मौला आप अपने बाबा की प्यास को बहुत याद करते हैं, बड़ा गिरिया करते हैं। हाँ दादारो, मौला ये बताओ कि आपके बाबा कितने प्यासे थे। हाँ दादारो, एक मर्द मेरा मौला अरे प्यास को याद करके तड़प जाता है। ए मर्दे मोमिन, अरे किसी तालाब को देख लेना, जब उसका पानी खुश्क हो जाए, अरे पानी के बाद अरे जमीन कैसे बढ़ जाती है। शिद्दत प्यास की वजह से जमीन में कैसे दरारें पड़ जाती है। हाँ दादार इमाम मजलूम, अरे सैयद सज्जाद को दो ही तुगलक थे करबला के हवाले से। मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अरे दूसरा सदमा जो इससे बड़ा सदमा, जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से निकला, मदीने का रुख करके मेरे मौला ने यही कहा था, नाना देख रहे अरे मुसलमानों ने अपने कुश्ताए नजीस दफन कर दिए, रसूल का नवासा। मेरे बाबा का लाशा जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसका लाशा बेगौरो कफन पड़ा रहे, लेकिन मेरे मौला ने मरसिया पढ़ा। अरे वो जवान क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार। तो अल्लाह खुदा आपको किसी का मिल लाए सिवाय गम अहले बैत के। देखिए खूब गुस्सा दे रहे हैं, आज तो उसका पुरसा देना है जो 35 साल तक रोता रहा, जो करबला के बाद कभी हंसा नहीं। अगर दुश्मन का सर भी आया तो हल्की सी लबों पे मुस्कुराहट ही है, कभी मेरा मौला खुल के हंसा नहीं। हाँ दादर रोता रहा, इतना रोया करते थे अरे रुखसारों पर आंसुओं के निशान। अगर छत पर बैठे गिरिया करने लगे, परनालों से पानी की तरह आंसू बहने लगते थे। बस उस मौला का मातम करना है। हाँ ज़ादारो, एक रिवायत अज़ादर लुटा हुआ काफिला देखिए, ये क़यामत के दिन है अहले हरम के लिए। करबला के शहीद अरे बाद शहादत लीजिए जन्नत चले गए, लेकिन हाय रे सैयदे सज्जाद, मेरा गैरतदार इमाम, माँ बहनों का बलवाए आम। रिवायत के लुटा हुआ काफिला जब शाम में पहुंचा, बच्चों को हिदायत है, औरतों को हिदायत है, बड़ों को और छोटों को सबको हिदायत है। अरे दुश्मनों का काफिला आ रहा है, पत्थरों से इस्तकबाल करना, आग से इस्तकबाल करना। किसी घर से आग बरस रही है, कहीं से पत्थर आ रहे हैं, किसी छत से आगजनी हो रही है। हाँ दादारो, बच्चों की आदत है, जैसा बड़ा करता है वैसा ही बच्चे करते हैं। एक बच्चे ने एक पत्थर उठाया, निशाना लगाकर सरे हुसैन, वो पत्थर पेशानी हुसैन में लगा। अरे ताजा खून बहने लगा, रीशे मुबारक तक पहुंचा। ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया। एक मर्तबा सुकैना, रुकैया, उम्मे कुलसूम, अरे जरा मेरे नजदीक आओ, अली की बेटी रसूल की नवासी बद्दुआ करेगी, बस तुम आमीन कह देना। बस आज़ादार इमाम मज़लूम, एक मर्तबा ज़ैनब ने बीवियों को इकट्ठा करना शुरू किया। अभी बद्दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि पीछे से हथकड़ी और बेड़ियों को खनकने की आवाज आई। अरे बुब्बी अम्मा, सब्र करना बुब्बी अम्मा, बद्दुआ के लिए रोकता नहीं है, मैं रोकता हूँ बुब्बी अम्मा, मेरी बुजुर्ग है, लेकिन बद्दुआ करने से पहले जरा बाबा के सर की तरफ देख लीजिए। अब जो ज़ैनब ने सरे हुसैन को देखा, आंखों से आंसू मा जाए, चाहता किया है ऐ साबरा बेटी की, ऐ साबरा मां की साबरा बेटी, सब्र कर, बद्दुआ ना करना, नाले की उम्मत के लिए बद्दुआ ना कर। आज़ादारो, ये मेरा उलवा सैयद सज्जाद था जो काफिले को मदीने लेकर आया। 35 साल तक रोता रहा, लेकिन आज वो तारीख आ गई, क़यामत की रात गुजर रही है। ये वही रात है जब बिस्तरे मर गए, दुश्मन ने जहर दे दिया।
वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया, मेरा मौला करवटें बदल रहा है। बेटा मोहम्मद, अरे वसीयतें करना शुरू की, है बेटा देखना मेरा गम मनाना, लेकिन मेरे गम में मेरे बाबा के मसाइब जरूर पढ़ देना। ऐ बेटा मोहम्मद, अपने जद के मसाइब जरूर पढ़ देना, खूब गिरा करे। शब शहादत है भाई, शहादत का ऐसे इस्तकबाल करना चाहिए। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो, बेटा मोहम्मद 3 दिन से ज़्यादा गम न मनाना, अरे मेरे गम से ज़्यादा मेरे बाबा का गम मनाना, मेरे बाबा मजलूम का गम मनाना। ऐ बेटा मोहम्मद, मेरा जनाजा तो उठ जाएगा, लेकिन मेरा बाबा का जनाजा 3 दिन तक बेगौरो कफन पड़ा रहा। अरे कयामत की रात गुजर रही है, अहले हरम गिरिया कर रहे हैं। अरे कोई अहले हरम से पूछे, कोई फातिमा बिनते हुसैन से पूछे, कयामत की रात है, सुहा गुजर रहा है, मोहम्मद यतीम हो रहे हैं, हमारा 5वां इमाम यतीम हो रहा है। अरे रात गुजरी, कयामत की रात, हाज़ादारो सुबह नमूदार हुई, ऐलान कर दिया गया जब में गफीर वावेला, मदीने में कयामत सुग़रा आ गई। वाह मोहम्मदा, वालिया वालिया। एक मर्तबा मोहम्मद बाकिर ने देखा, मुझे यकीन है इमाम को दादा का वाक़या याद होगा। ऐ हमारे चाहने वालों, अरे तुम्हारा अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लेकिन मेरा दादा याद आ गया। 3 दिन का भूखा प्यासा, ये शहादत से पहले मसाब, अरे 3 दिन एक बेगौरो कफन लाशा, ये बादे शहादत। अरे ज़ैनब को सबसे बड़ा अखलाक, सैयदे सज्जाद को सबसे बड़ा अखलाक यही था, मेरा बाबा बेगौरो कफन। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, 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 अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। इलाही बहक़ फ़ातिमता व बीहा व बालिहा व बनीहा, खुदाया हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया जो भी सवाब तेरी नज़र में इस मजलिस का मुकर्रर हुआ है, उस सवाब के ज़रिए हमारे सभी मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, उनको जवार आइम्मा में जगह इनायत फरमा। जो मोमिन परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मोमिन मक़रूज़ है कर्ज़ की सबील फरमा, जो मोमिनीन बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो मोमिनीन बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, जो मोमिन हज ज़ारत के मुश्ताक़ हैं हज ज़ारत से मुशर्रफ़ फरमा। जितने भी मोमिन हैं उनके नेक और जायज़ ख्वाहिश परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद उसको पूरा कर। खुदा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे सभी जितने बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बिलख़ुसूस परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो ये बुखार चला है, जो एक वबा की सूरत इख्तियार कर रहा है, खुदा वंदला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद तुझे सैयद सज्जाद के बुखार का वास्ता हमें इससे निजात अता फरमा। खुदा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ भी शार हैदर कर्रार रहते हैं, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। बिलख़ुसूस शान बहरैन की हिफाजत फरमा।
शान मदाइन की हिफाजत फरमा, शान इराक़ की हिफाजत फरमा, शान शाम की हिफाजत फरमा, शान पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हुकूमत ईरान की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।